ओम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बृहदारण्यकोपनिषद में नवम ब्राह्मण में प्रवेश करेंगे। यहाँ याज्ञवल्क्य जी शाकल्य संवाद है। याज्ञवल्क्य और शाकल्य संवाद। यहाँ पर देवताओं की संख्या पूछी जा रही है कि हमारे देवता कितने हैं। ये आप सुनेंगे कि देवता कितने हैं। 33 करोड़ है कि 33 कोटि है कि 33 हैं या 6 है या 3 है, 2 हैं, क्या 1.5 भी हो सकता है, 1.5 है या 1 है। तो यहाँ देवताओं की संख्या बताई जाएगी कि हमारे देवता कितने हैं। हमें सुनने को मिलता है 33 करोड़ है या 33 कोटि है या इससे कुछ कम है। कितने हैं? तो यहाँ देवताओं की संख्या कितनी है? इसमें श्लोक है, अतहैनम दिदग्ध शाकल्य प्रपच्छ कति देवा याज्ञवल्क्येति सहेत इव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेवस्य निविदुच्यते त्रिश्च त्रीच शता त्र्यश्च त्रीच सहस्रेतोमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रियस्त्रियं सदित्योमिति होवाच कृत्येव देवा याज्ञवल्क्येति षडत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति द्वावित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्येधृर्धर इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्यवृतेक इत्योमिति होवाच कतमेते त्र्यच्च त्रीच शता त्र्यच्च त्रीच सहस्रेति। ये श्लोक है और इसमें इसका अर्थ है बता रहे हैं नीचे कि इसके पश्चात इस याज्ञवल्क्य से शाकल्य ने पूछा। याज्ञवल्क्य से शाकल्य ने पूछा कि हे याज्ञवल्क्य कितने देवगण हैं। देवगण कितने हैं, कितने देवता हैं। तब याज्ञवल्क्य ने इस आगे कही जाने वाली निविधि से इनकी संख्या का प्रतिपादन किया। क्या किया? जितने वैश्व देव की निविधि में अर्थात देवताओं की संख्या बताने वाले मंत्र पदों में बतलाए गए हैं वे 3 और 300 तथा 3 और 3 सहस्त्र 3306 306 है। तब शाकल्य ने कहा ठीक है, ये संख्या बताई याज्ञवल्क्य ने, तो शाकल्य कहने लगे ठीक है। ऐसे कहा। फिर पूछने लगे याज्ञवल्क्य कितने देव हैं? तो याज्ञवल्क्य ने कहा 33।
शालिक ने कहा ठीक है। ऐसा कहने के बाद फिर पूछने लगे, फिर पूछा तो याज्ञवल्क्य ने कितने देव हैं? तो याज्ञवल्क्य ने बताया 6। फिर शाकिल ने ठीक है कहा और ऐसा कहा और फिर पूछने लगे, कि याज्ञवल्क्य देव कितने हैं? बार बार इस तरह से वो पूछ रहे हैं और बार बार वो बता रहे हैं। याज्ञवल्क्य कितने देव हैं? तो याज्ञवल्क्य 3 बताया। और उन्हें कहां से कहां 3 पर आ गई। अब फिर शाकिल ने कहा ठीक है, फिर कहने लगे ठीक है, और ठीक कहने के बाद फिर ऐसे पुनः कहने लगे। फिर पुनः पूछा याज्ञवल्क्य जी कितने देव हैं? बार बार पूछ रहे हैं और याज्ञवल्क्य बता रहे हैं, तो बताने लगे कि 2 हैं। अब याज्ञवल्क्य बताते बताते कहाँ आ गए? 2 पे आ गए। फिर कहने लगे ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा फिर विचार करके कहिएगा। फिर पूछने लगे कि याज्ञवल्क्य देव कितने हैं? कितने देव हैं? याज्ञवल्क्य जी ने फिर क्या कहा? 1.5 है। कि 1.5 भी देव हुआ करते हैं क्या? तो क्या कहा? 1.5 है। शालिक ने फिर कहा ठीक है, और ऐसा कहने के बाद फिर पूछने लगे। फिर पूछा याज्ञवल्क्य जी देव कितने हैं? और पूछने के बाद याज्ञवल्क्य एक शालिक ने, राम भैया जी ठीक है, ऐसे फिर कहा और फिर पूछा वे 3 और 300 तथा 3 और 3 सहस्त्र देव कौन से हैं? उनने कही कि जो आपने बताए हैं वो देव हैं कौन से? कितने देव हैं? 33 कोटि है या 33 करोड़ हैं या 33 देवता हैं या 6 देवता है या 3 है या 1.5 है या 1 है? कितने देवता हैं? ये बात पूछने लगे। तो आगे देवताओं की संख्या बताई जाएगी, कौन से देवता हैं और कौन से नहीं हैं। इस तरह से पूछा। तब याज्ञवल्क्य क्रम से 33, 6, 3, 2, 1.5 और 1 ऐसे उन्होंने बतलाई। इस प्रकार देवताओं के संकोच और विकास विषयक संख्या पूछकर बार बार पूछ करके फिर संख्यक के स्वरूप के विषय में पूछने लगे। वह 3 और 300 तथा 3 और 3 सहस्त्र देव कौन से हैं? उन्होंने कही 33 करोड़ या 33 कोटि हैं या 33 देवता हैं और या 6 है या 3 है या 1.5 है या 2 है या 1 देवता है। तो आगे उन्होंने बताया है कि उस याज्ञवल्क्य कहने लगे हैं ये तो इनकी महिमा ही हैं, देवगण तो 33 ही हैं, यानी 33 कोटि भी नहीं है और ना 33 करोड़ हैं। जैसे कह देते हैं कि 33 करोड़ देवता या 33 कोटि देवता, नहीं, ये दोनों गलत हैं। ये कह रहे हैं यहां पर कि देवगण तो 33 ही हैं। तो शाकल्य वह 33 देव फिर कौन से हैं? जो 33 देव है वो कौन है? तो याज्ञवल्क्य बताने लगे हैं 8 वसु, 11 रुद्र
और 12 आदित्य। ये 31 देवगण हैं। कितने हो गए? 8 वसु, जोड़ लो, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य। यह 31 देवगण है तथा इंद्र और प्रजापति सहित ये 33 है। इंद्र को जोड़ो इसमें, प्रजापति को भी जोड़ लो, तो 31 और 2 33। ये 33 हमारे देवगण हैं। और वस्तुतः 33 ही देवगण हैं। 33 देवगण कौन से हैं? अब 33 देवगण हैं, वो कौन से? शो भी बतलाओ भाई। 33 बता दिए, देवगण 33 हैं, कौन कौन से? तो बताया 8 वसु, संख्या बताई आपको, 11 रुद्र, 10 इंद्रियां, 1 आत्मा या मन, और 12 आदित्य, और 2 इंद्र प्रजापति, 8 वसु। ये 33 बताई। जैसे बतलाया 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, 31 हो गए। और उसके बाद इंद्र प्रजापति, ये 33 से यानी पूर्ति करने वाले हैं। अब आगे पूछने हैं वो, फिर वसु कौन है? 8 वसु हैं, वो कौन है? तो 8 वसु शाकल पूछ रहे हैं कि 8 वसु कौन है? तो याज्ञवल्क्य बता रहे हैं, और उन्होंने प्रत्येक का स्वरूप भी पूछा। प्रत्येक का स्वरूप बताइए आप, कौन कौन से हैं? तो अग्निश्च पृथ्वीच, इस प्रकार अग्नि से लेकर नक्षत्र पर्यंत से सब वसु हैं। ये सब वसु हैं। यानी वसु में कौन कौन आते हैं? 8 वसुओं में अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, धूलोक, चंद्रमा और नक्षत्र। ये 8 आपके वसु हो गए। उनके निवास स्थान देहेंद्रिय संघात रूप से विप्रणाम को प्राप्त होकर इस संपूर्ण जगत को बसाए हुए हैं, और स्वयं भी बसते हैं। और यह उनका वस्तुत्व है, वे चूक दूसरों को अपने में बसाए हुए हैं, इसलिए वो वसु हैं। ठीक। अब उन्होंने 8 वसुओं के बारे में बता दिया आपको कि 8 वसु कौन कौन से हैं। अब आगे बता रहे हैं रुद्र। रुद्र एकादश रुद्र 11, यानी 10 प्राण और 11वां आत्मा। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं इस पुरुष में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 10 प्राण, और ये 10 प्राण और 11वां इनका आत्मा कहो या मन कह लो, जो 11 की पूर्ति करने वाला है। ये प्राण जिस समय प्राणियों के कर्म फलोपभोग का क्षय हो जाने पर इस मरणशील शरीर से उत्क्रमण करते हैं, उस समय ये उसके संबंधियों को रुलाते हैं। उत्क्रमण करते हैं, जब शरीर को छोड़ते हैं तो उनके जो संबंधी है, उनके परिवार वाले हैं, उनको वो रुलाते हैं। उस समय चूंकि संबंधियों को रुलाते हैं, इसलिए रोदन में निमित्त होने से इनको रुद्र कहते हैं। इनको रुद्र कहलाया है। तो कितने हो गए ये? 11, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, 11। तो 11 ये आपके हो गए रुद्र। गिनते जाओ, 11 और तुम्हारे 12 आदित्य, 12 आदित्य
इंद्र, प्रजापति और वसु हो गए। ग्यारह, हाँ 12, तो 12 हैं ये चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये 12 जो महीना है, ये जो है आपके 12 है आदित्य, ये 12 आदित्य है। तो 12 आदित्य और 10 प्राण, 1 मन, 11, और 2 इंद्र और प्रजापति और 8 वसु। कितनी संख्या हो गई? 33। ये 33 हो गई। तो वसु कौन है, रुद्र कौन है, ये आपको उनके नाम बताए और उनको बताया। आदित्य कौन है? तो आदित्य आपके बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, आदित्य याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। आदित्य कौन है? याज्ञवल्क्य 12 महीने आदित्य हैं। क्या? 12 महीने काल के अव्यय प्रसिद्ध हैं, वे ही आदित्य हैं। जो किस प्रकार? क्योंकि ये ही पुनः पुनः परिवर्तित होते हुए प्राणियों की आयु और कर्म फल का आदान ग्रहण यानी उपादान करते हुए चलते हैं। वे चूक इस प्रकार इस सब का आदान करते हुए चलते हैं, इसलिए आद दाना यंती, इस व्युत्पत्ति के अनुसार ये आदित्य कहलाते हैं। उनको आदित्य कहा गया है। और इंद्र कौन है? ध्यान दो, इंद्र कौन है? इंद्र और प्रजापति कौन है? स्तनी ही इंद्र है और यज्ञ प्रजापति है। स्तनियुत्न कौन है? यानी असन्न, असन्न व्रजवीर्य अर्थात बल, जो प्राणियों की हिंसा करता है वह असन्न इंद्र है और इंद्र का ही वह कर्म है। और यज्ञ कौन है? यज्ञ कौन है? पशुगण, क्योंकि पशु यज्ञ के साधन है, यज्ञ रूप रहित है और पशु रूप साधन के अधीन है, इसलिए पशु यज्ञ ऐसा कहा जाता है। अच्छा, अब आई बात 6। 6 देवगण कौन है? 33 कोटि नहीं, 33 करोड़ नहीं, फिर 6 कौन है? 33 तो बता दिए आपको। अब 6 कौन है? ये वसु रूप से पड़े हुए अग्नि आदि चंद्रमा और नक्षत्रों को छोड़कर 6 अर्थात 6 संख्या विशिष्ट होते हैं, क्योंकि ये 33 आदि बतलाए हुए समस्त देवगण ये 6 ही होते हैं। तात्पर्य यह है कि यह वसु आदि संपूर्ण देवताओं का विस्तार इन 6 में ही अंतर्भूत हो जाता है। अच्छा, अब बात आ रही है कि वे 3 देव कौन हैं? 3 भी बताया, 3 भी बताया था। वो 3 देव कौन है? तो याज्ञवल्क्य के 3 लोक ही 3 देव हैं। 3 लोक ही 3 देव हैं। पृथ्वी और अग्नि मिलाकर 1 देव है। अंतरिक्ष और वायु मिलाकर दूसरे देव हैं, तथा धूलोक और आदित्य मिलाकर तीसरे देव है। ध्यान दें, क्योंकि इन 3 देवों में ही समस्त देवों का अंतर्भाव होता है, इसीलिए यही 3 देव हैं। ऐसा किन्हीं वृत्त वेक्ताओं का पक्ष है,
वे दो देव। अब बोल रहे हैं कि वो देव, दो देव कौन है? ध्यान दे सुनो, वे दो देव कौन है? अन्न और प्राण। दो कौन है? अन्न और प्राण। ये दो देव हैं और इन्हीं में पूर्वोक्त सभी देवताओं का अंतर्भाव हो जाता है। अच्छा, दो है गए, अब ये बता फिर डेढ़ को है। अरे डेढ़ भी कोई देवता होता है? अब पूछ रहे हैं कि डेढ़ कौन है? जो ये बता रहे हैं ये वायु डेढ़ देव है। वायु डेढ़ देव है। डेढ़ और एक देव का भी आप विवरण सुनेंगे। इस विषय में कोई ऐसा प्रश्न करते हैं डेढ़, या ऐसा कहते हैं यह जो वायु है एक ही सा बहता है, फिर यह अधर्ध डेढ़ किस प्रकार है? उत्तर, क्योंकि इसी में यह सब रिद्धियों को प्राप्त होता है, इसलिए अधर्ध डेढ़ है। शाकल्य एक देव कौन है? तो याज्ञवल्क प्राण वह ब्रह्म है और उसी के त्वैत ऐसा कहते हैं। इस विषय में यह प्रश्न है, ये जो वायु है इव ऐसा ही चलता है, फिर अर्धर्ध डेढ़ क्यों है? उत्तर है इसमें, क्योंकि इसी में यह सब अंधार्धरोत अधीर सिद्धि प्राप्तनोत, अर्थात इस वायु के रहते ही ये सब अधीर सिद्धि को प्राप्त होता है, इसलिए ये अर्धर्ध है। और एक देव कौन है फिर? चलो डेढ़ हो गया ये भी। अब एक कौन है? एक देव कौन है? प्राण, वह प्राण ब्रह्म है। सर्वदेव रूप होने के कारण वह महत ब्रह्म है, इसलिए वह ब्रह्म तेत है ऐसा कहते हैं। अर्थात उस ब्रह्म को तेत इस परोक्षवाचक शब्द से कहते हैं। यही देवताओं का एकत्व और नानत्व है। अनंत देवों का निमित्त संख्या विशिष्ट देवों में अंतर्भाव है और उनका भी 33 आदि उत्तरोत्तर देवों में, यहाँ तक कि अकेले प्राण में ही अंतर्भाव है। अकेले प्राण में ही एक प्राण का ही यह सब अनंत संख्या के रूप में विस्तार हुआ है। क्या कह रहे हैं? ये एक प्राण ही यह सब अनंत संख्या के रूप में विस्तार हुआ है। इस प्रकार एक अनंत तथा अनन्यान्य संख्याओं से विशिष्ट एक प्राण ही है और वहाँ अधिकार भेद से एक ही देव के नाम, रूप, कर्म, गुण और शक्ति का ये भेद है। एक ही है वह आत्मा, प्राण, वह आत्मा एक ही है। इसके तो ये गुण हैं और उनकी शक्ति के जो भेद हैं। ये आपने 33 देवताओं की संख्या के बारे में आपने जाना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम।